यह कहानी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान की पृष्ठभूमि पर आधारित है। इसमें मुख्य पात्र डॉक्टर सदाओ होकी है, जो कि एक प्रसिद्ध जापानी सर्जन और वैज्ञानिक हैं। उनका घर जापान के समुद्र तट पर एक शांत जगह पर एक छोटे से पठार पर स्थित है, जिसके चारों ओर चीड़ के पेड़ लगे हुए हैं। डॉक्टर सदाओ ने अपना बचपन यहीं पर बिताया है। इसके बाद डॉक्टर मेडिकल की पढ़ाई करने अमेरिका चले गए और वहां उनकी मुलाकात हाना से हुई, जो कि जापानी लड़की थी, लेकिन उनको भरोसा नहीं था कि वह जापानी है। इसलिए दोनों ने जापान लौटकर जापानी रीति रिवाज से विवाह किया। एक धुंध भारी शाम जब वह मकान से बाहर समुद्र की ओर देख रहे थे तो उन्होंने देखा कि धुंध से एक सै लड़खड़ाता हुआ समुद्र के किनारे आकर गिर गया था। पास जाकर उन्होंने देखा कि वह एक अमेरिकी घायल नौसैनिक था, जिसे गोली लगी हुई थी। वह दोनों उसके पास गए। पास जाकर उन्होंने नौसैनिक को गौर से देखा, उसकी नब्ज मतलब पल्स टटोली और उन्हें पता चल गया कि वह अभी भी जीवित है। डॉक्टर सदाओ दुविधा में थे, क्योंकि डॉक्टर होने के नाते उनका परम कर्तव्य था घायल सैनिक को बचाना। परंतु घायल सैनिक उनके देश का दुश्मन था, जिसे उन्हें तुरंत जनरल को सूचना देकर सौंपना था। अंत में उन्होंने नौसैनिक को अपने घर पर ले जाकर इलाज करने का निर्णय लिया। घर ले जाकर भी संकट उनका पीछा करता रहा, क्योंकि घर के सभी नौकर, जिसमें उनकी नौकरानी यूमी भी थी, सभी ने डॉक्टर सदाओ और उसकी पत्नी का विरोध किया और उन्हें समझाया कि आपको सभी देशद्रोही समझेंगे। इसके बाद सभी नौकर और नौकरानी यूमी उनको छोड़कर चले गए। सदाओ ने इसकी सूचना जनरल को दी। जनरल ने डॉक्टर सदाओ को दोषी नहीं माना, क्योंकि डॉक्टर सदाओ एक बहुत ही अच्छे सर्जन थे और उन्होंने अपने नैतिक कर्तव्यों का पालन किया था। इसलिए जनरल ने उनसे वादा किया कि वे अपने निजी हत्यारों को मतलब प्राइवेट असासिन को भेजकर उस घायल सैनिक की हत्या करवा देंगे और उसके शव मतलब लाश को उचित स्थान पर फेंक दिया जाएगा। लेकिन 3 रातें बीत जाने के बाद भी जब हत्यारे नहीं आए तो डॉक्टर सदाओ चिंतित हो गए और उन्होंने उस घायल सैनिक की मदद के लिए सोचा। उस घायल सैनिक को उन्होंने एक टॉर्च लाइट, कुछ कपड़े, खाने का सामान और नाव मतलब बोट दी और उसे निर्देश दिया कि सामने टापू पर चला जाए और अगली सुबह तक उसे कोरियन शिपिंग बोट अवश्य मिल जाएगी, जिस पर बैठकर वह अपनी जान बचा सकता था। सुबह जब उसकी कोई खबर नहीं मिली तो डॉक्टर सदाओ को अपने आप पर बड़ा गर्व महसूस हुआ, क्योंकि डॉक्टर होने के नाते उन्होंने अपने धर्म का पालन किया। जनरल के पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि वह सैनिक भाग गया है और इस प्रकार कहानी खत्म हो जाती है।